उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 120 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। राम कथा है ही दारुण सती, बंजर हृदय में भी करुणा को उपजा देती है। रावण नामक राक्षस भगवान श्री राम की पत्नी का हरण करेगा। पत्नी के वियोग में व्याकुल हो जाएंगे मेरे श्री राम। कथा अत्यंत दुखद है स्वामी, किंतु मुझे तो श्री राम एक साधारण मनुष्य की भांति ही लगे। यदि वो भगवान होते तो अपनी पत्नी की विरह में इस तरह रोते। भगवान होकर भी वो स्वर्ण मृग के जाल में कैसे फंस गए? एक राक्षस एक भगवान की पत्नी का हरण कैसे कर सकता है? यही तो भगवान श्री राम की लीला होगी सती। रावण को ब्रह्मा से वरदान मिलेगा कि उसकी मृत्यु केवल किसी मनुष्य के हाथों होगी, और रावण के वध के लिए सीता का हरण और मनुष्य बनकर आएंगे मेरे श्री राम। किंतु मुझे अब भी विश्वास नहीं होता महादेव। क्या मैं श्री राम की परीक्षा ले सकती हूँ? सती, भगवान परीक्षाओं से परे होते हैं, तो मनुष्य होकर उनकी परीक्षा कैसे ले सकती हो? क्या मेरा कहना पर्याप्त नहीं कि श्री राम ही भगवान है? तो क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछो सती। जिस प्रकार श्री राम भगवान होकर भी अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल है, उसी प्रकार यदि मैं आपसे अलग हो गई तो क्या आप भी? सती, दुख देने वाला प्रश्न कभी नहीं पूछना चाहिए। नहीं पुत्र, कुछ भी हो जाए, परंतु हमें उस महाकाल को मेरे काल का पिता बनने से रोकना ही होगा। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है? आज जहां भी जा रहा हूं वहां कुछ रोकने की बात सुनाई पड़ रही है। अभी प्रजापति दक्ष के महल से आ रहा हूं, वहां सुना कि प्रजापति श्वेत कुंड यज्ञ करने जा रहे हैं और वे शिव और सती को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि इस बात की सूचना शिव को जाकर दे दूं, परंतु फिर मैंने स्वयं को रोक लिया। क्यों देवर्षि? कैसे नहीं रोकता? ये बात सुनकर शिव और सती को कितना दुख होता, और फिर ये बात सुनकर सती अपने पिता के घर चली जाती तो शिव और सती के नए नए वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो जाता। मैंने ठीक किया ना? और तारकासुर, तुम स्वयं को मुझे प्रणाम करने से क्यों रोक रहे हो? देवर्षि, आपने अवसर ही प्रदान नहीं किया। तो अब प्रणाम कर लो। प्रणाम देवर्षि। आशीर्वाद। तारकासुर, तुमने इस मेरी वीणा को गिरने से रोक लिया। ये वीणा मेरी अत्यंत प्रिय है, मैं अति प्रसन्न हूं।
और तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। मांगो, जो मांगना चाहो मांगो। जो वरदान मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा ना देवर्षि? नारायण नारायण, मैं कोई शिव तो नहीं हूं जो तुम्हें अमृतत्व का वरदान दे दूं। मुझे क्या भय है, मांगो, जो मेरे सामर्थ्य में है मांगो। ठीक है देवर्षि, मुझे 2 प्रहर के लिए अपना रूप प्रदान कर दीजिए। अर्थात 2 प्रहर के लिए इस तारकासुर को देवर्षि नारद बना दीजिए। लो, दे दिया मैंने अपना रूप तुम्हें। तथास्तु। नारायण नारायण। महादेव ने अवश्य कहा, किंतु मेरे मन से संशय अभी जा नहीं रहा। श्री राम भगवान है, ये तो मैं उनकी परीक्षा लेने के पश्चात ही मानूंगी। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। महादेव से विमुख होकर कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। महादेव से अधिक प्रिय मुझे कोई भी नहीं। मेरे हाथों से बनाया ये शिवलिंग रामेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा लक्ष्मण। जो भी मनुष्य गंगा जल लाकर रामेश्वर के शिवलिंग का अभिषेक करेगा, उसे मृत्यु के पश्चात मेरा लोक प्राप्त होगा। ये वरदान मैं रामेश्वर तीर्थ को देता हूं। जय रामेश्वर दर्शन करी है, ते तनु तजी मम लोक सिधर है। लक्ष्मण, ऋषि मुनि सभी को हमारी शक्ति पूजा का निमंत्रण भेज दिया है ना? हाँ भैया, सब शीघ्र ही आते होंगे। यदि आपको अपने विष्णु रूप का ज्ञान है तो आप मुझे अवश्य पहचान जाएंगे श्री राम। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है।
सीता माता आप माता आप यहाँ कैसे? यहाँ पर शिव जी जो हैं वो सीता माता जो है उनको राम कथा सुना रहे थे, और भाई राम कथा जो है वाकई काफी ज्यादा दुखी है, काफी ज्यादा गमगीन कर देने वाली है। जिस तरह से राम जी वो उस स्थिति से गुजर रहे हैं, उसका रहस्य भी सारा यहाँ पे शिव जी ने बताया है। जब सीता जी ने ये कहा कि कथा तो बड़ी दुखित है, लेकिन ये है कि राम जी भगवान कैसे हो सकते हैं? अगर वो भगवान है तो रावण जो है वो एक राक्षस है, उनकी पत्नी का हरण कैसे कर सकता है? एक राक्षस होकर एक भगवान की पत्नी का हरण कर ले तो फिर वो भगवान कैसे हुए? और राम जी जो हैं वो यहाँ पे तकलीफ में हैं, उसको रोक नहीं पाए। तो यहाँ पे शिव जी ने वो रहस्य खोला है। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा जी की तरफ से ना रावण को वरदान मिला हुआ था इस बात के लिए कि रावण का जो वध है वो एक मनुष्य के हाथों होगा। और विष्णु जी जो हैं वो राम जी के रूप में आए हैं असल में रावण का वध करने के लिए। और रावण का वध तभी हो सकता है जब रावण कोई अपराध करेगा। अपराध उसने कर दिया जी, सीता जी का उसने हरण किया। तो ये सारी कथा जो है ये पहले से तय थी। बस ये है कि वो देखने वाले के लिए काफी ज्यादा आश्चर्य वाली कथा है ये। बाकी यहाँ पे सीता माता जो है उन्होंने भाई कहा है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा। सती माता। सॉरी, सती माता जो है उन्होंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं एक दफा उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। यहाँ पे शिव जी ने मना किया है। शिव जी ने कहा है कि मेरा कहना पर्याप्त नहीं है, मेरा कह मेरे पे आपको यकीन नहीं है, अगर मैं कह रहा हूँ तो आप इस बात को मान लीजिए। लेकिन भाई जो मनुष्य होता है इसीलिए तो शिव जी अभी इनको इस योग्य नहीं समझ रहे थे। तो लेकिन सबके कहने पर शिव जी ने इनसे विवाह तो कर लिया, लेकिन अभी वो मनुष्य रूप में है। तो मनुष्य रूप में जब होता है बंदा तो उसके अंदर एक तजस्सुस होता है। जिस चीज से मना किया जाए ना वो तो जरूर करने का दिल करता है। यहाँ पे सती माता जी को मना भी किया गया है, लेकिन वो जब शिव जी जो ही दूसरी साइड पर गई हैं क्रोध होकर, थोड़ा सा गुस्से हुई हैं वो, तो साथ ही सती जी जो है वो उनकी परीक्षा लेने चली गई हैं राम जी की। बिल्कुल जी। और सती जी को तो जो है वो मना भी किया था, लेकिन सती जी जो हैं वो मनुष्य रूप लिया हुआ है। तो जिस जो वो भावनाएं हैं, वो तजस्सुस है, वो उतावली है अंदर के मैंने ये पता ही करना है। हालांकि महादेव जी ने कह भी दिया कि मैं स्वयं बता रहा हूँ तो उस पर यकीन नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ कि वो भगवान श्री राम है और भगवान का ही रूप है, तो बात माननी चाहिए। तो लेकिन सती जी ने उस वक्त तो कह दिया, लेकिन ये है कि सती जी के अंदर फिर भी वो तजस्सुस नहीं गया, वो सारा कुछ नहीं किया। तो वो उतावली ज़रूर थी कि मैं खुद जाके पता लगाऊँ। तो वो फिर जो है ध्यान करके गई हैं और वहाँ पे जाके पहुँच गई हैं। अब वो शिवलिंग के पास बैठे हुए हैं श्री राम जी। और रामेश्वर मेरे ख्याल में नाम दिया है वो जो किसी उत्सव को हाँ। मनाने का। तो हम्म। उस वक़्त भी कुछ प्राप्त होगा। और तो वो भी कह रहे थे साथ। तो इतने में वो सीता माता के रूप में चली गई हैं पास, और दूसरे लक्ष्मण जो हैं उन्होंने तो कह दिया सीता माता, लेकिन अभी जो है वो क्या नाम है उनका, राम जी देखकर जो हैं मुस्कुरा वो रही हैं। मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो पहचान जाएँगे। उन्होंने पहचान और क्योंकि लिया। परीक्षा जो है ये, उन्होंने तो बिल्कुल उन्होंने पहचान पहचान लेना है। तो फिर इनको यकीन आना है भगवान है। लेकिन उधर दूसरी साइड पे देखा जाए तो महादेव जी आए हैं, बड़े गुस्से में आए हैं, और वो देख रहे हैं कि वो उधर चली गई हैं और मेरी मना करने के बावजूद भी चली गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी किसी बात को रद्द नहीं करना, मैं जो कहूँ वो करना है। तो लेकिन जो है सती जी इस टाइम एक किस्म का रद्द करके चली गई हैं। अभी कुछ ना कुछ तो ज़रूर ज़ाहिर होगा, गुस्सा शायद करें, शायद माफ़ भी कर दें। लेकिन ये है कि दूसरी साइड पे जो तारकासुर है, उसके पास जो है वो श्री नारद जी गए हैं। लेकिन वो ये बता रहे थे कि सती जी को नहीं पता और उन्होंने नहीं बुलाया, और यज्ञ कर रहे हैं प्रजापति जो है वो तो नहीं बुलाया। अगर वो बुला लेते तो फिर वो भंग हो जाना था, उनका मिलन नहीं होना था। अब सती जी को पता चल जाए तो फिर वो अकेली चली जाएंगी प्रजापति के पास। और तो वो ये बताने का मकसद मुझे कुछ समझ नहीं आई थोड़ी बहुत सीरियसली, कि क्योंकि अब तारकासुर ने उनका रूप भी ले लिया और ये सारा कुछ जानबूझ के हुआ है। आखिर कोई ना कोई वजह तो होनी है इसके पीछे, लेकिन ये है कि अभी समझ नहीं आ रही मुझे तो। तो तारकासुर ने रूप भी ले लिया और वो रूप लेके जो है वो सती जी के पास जाएँगे और वहाँ पे बताएँगे कि उन्होंने जो है वो यज्ञ किया है और वो आपको बुला रहे हैं।
और सती जी जो हैं वो अगर छोड़ के जाती हैं तो फिर इसमें क्या लाभ होगा अपना श्री नाराज जी का, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि इसके पीछे क्या लाभ होगा किसी को। तो बहरहाल प्रजापति दक्ष को लेकर हो सकता है, क्योंकि मेरे स्ट्रेट अवे जो जहन में आई ये चीज लेकर के ऋषि नारद जो है वहां पे खड़े हैं और उन्होंने जानबूझ के फेंका, और क्योंकि वो एक प्लान क्रिएट करना चाह रहे थे, और जो उन्होंने पहले वार्तालाप की कि वो यज्ञ करने जा रहे हैं प्रजापति दक्ष, और उन्होंने इनवाइट नहीं किया उनको, सती जी को और शिव जी को। और ये बताने का मकसद यही था उनका कि मतलब शिव जो है, सॉरी प्रजापति दक्ष जो है वो मुखालफ है, मतलब ये वो तुम्हारा दोस्त ही है, उसे अपना दोस्त ही समझो, वो अब तुम्हारे काम आ सकता है, क्योंकि जो है तारकासुर जो है किसी और वैसे अब हमला नहीं कर सकता, ठीक है ना। और नहीं। वो मौका ढूंढ रहा है, उसे मौका चाहिए था, और मौका ऋषि नारद ने जो है वो एक किस्म का दे दिया, जानबूझ के दिया। और जब उन्होंने कहा कि अब मैं प्रसन्न हुआ हूँ, ये तो बड़ी बड़ी प्रिय चीज थी और तुमने बचा ली, और अब मैं प्रसन्न हूँ और तुम मांगो। मैं शिव तो नहीं हूँ, साथ ये भी कहा कि मैं वो वाले वरदान तो नहीं दे सकता, कुछ ऐसा मांग लो। वो सिर्फ जहन पढ़ने के लिए आए थे कि क्या चाहता है ये, अब क्या करेगा या क्या करना चाहता है, तो वही उसने किया, और उसने उनके ही रूप जो है वो नहीं, मांग लिया। वो बात ठीक है, अब वो लेकिन तो जा सकता है उसमें, वो जा सकता है कौन? इस तारकासुर। तारकासुर नहीं जा पाएगा ना, वो नहीं नहीं लगी नहीं हुई नहीं है मेरी मसला बात। ये है कि जो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उसको ये नहीं है कि अपना प्रजापति, उसको पता है कि प्रजापति खिलाफ था, ठीक है, ये देवताओं ने जो है करवाया, ये तारकासुर को पहले से ही पता था। तो वो कहता है ना, देवताओं पे सारी बात करता है ना कि देवताओं की योजना थी ये सारी, ये सती जी और उनको मिलाने की, क्योंकि मुझे पराजय करने के लिए, इसलिए तो वो गया उधर भी, और ध्यान जो है मिलन ना हो सके। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे नाराज जी जो कह रहे हैं कि सती जी को नहीं पता और सती जी को बताया तो वो चली जाएंगी प्रजापति के घर, और अगर ऐसा किया तो फिर शिव जी का और सती जी का मिलन नहीं होगा और दूरी बढ़ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो इसको बता रहा है, अब वो सती जी के पास जाएगा, सती जी को बताएगा कि प्रजापति जो है वो यज्ञ कर रहे हैं और आपको निमंत्रण नहीं किया, और वो उधर से चली जाएंगी उधर। तो ये सारा कुछ करने का मकसद पीछे क्या है, ये अभी मुझे समझ नहीं आ रही। देव ऋषि वही स्ट्रेटजी होगी उनको अलग करने की, और उनको क्या है, देव ऋषि नारद? देव ऋषि नाथ का रूप उन्होंने ले लिया ना, वो सती जी के पास जाएंगे। अब तो वो सती जी के पास जा सकता है, कुछ भी हाँ। नुकसान भी उन्हें पहुंचा सकता है, वही तो वो तो देव ऋषि नाथ समझ कर एतमाद करेंगी ना। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सारा कुछ करने के पीछे मकसद क्या है देव ऋषि नारद का, वो तो ज़ाहिर अगले पार्ट में समझ आएगी, लेकिन फिल वक्त मैं कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।